हम डिस्कशन कर रहे हैं RSP 2021 का साइंस से रिलेटेड सॉल्व्ड पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्वांटम डॉट है, तो ये अर्धचालक नैनो संरचना है। क्वांटम डॉट मानव निर्मित नैनो संरचना वाला क्रिस्टल है जो इलेक्ट्रॉनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करते हैं। यह कृत्रिम नैनो संरचना है। कैसी संरचना है? कृत्रिम नैनो संरचना। जब पराबैंगनी प्रकाश इन अर्धचालक नैनो कणों से टकराता है तो इनके द्वारा विभिन्न रंगों के प्रकाश का उत्सर्जन किया जाता है। एकल अणु के स्तर पर ये कोशिकीय प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में सक्षम होते हैं तथा कैंसर जैसे रोग के निदान और उपचार में सहायक हो सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का आदर्श वाक्य है बलस्य मूलम विज्ञानम। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का आदर्श वाक्य बलस्य मूलम विज्ञानम है। और DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी और जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट या जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता है? ए में है KA, बी में है सी में है MF और डी में है KU। तो कौन सा है? तो वह है MF। MF क्या है? तो ये MF इनसेट जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में लिया जाने वाला आवृत्ति बैंड है। KA भी है, C भी है, KU भी है, लेकिन MF नहीं है। इसके अलावा S बैंड भी है, अपर एक्सटेंडेड C बैंड है। और ये उपग्रह इनसेट जीसेट उपग्रह जो है इन्हीं बैंड के ट्रांसपोंडरों को ले जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? ए में है म्यूकोरमाइकोसिस, बी में है रेबीज, सी में है प्लेग और डी में है SARS सार्स। तो इसमें जूनोटिक रोग कौन सा नहीं है? तो उसमें ए ऑप्शन सही है, म्यूकोरमाइकोसिस। बाकी ये सभी रेबीज, प्लेग, सार्स ये सभी जूनोटिक रोग हैं। म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस जो कि एक दुर्लभ और खतरनाक फंगल संक्रमण है। इस फंगस से सर्वाधिक खतरा कोविड-19 पॉजिटिव, कैंसर, डायबिटीज, आर्गन ट्रांसप्लांट, एड्स वालों को होता है। जानवरों से मानव में फैलने वाले रोगों को जूनोटिक रोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? तो वे हैं A, D, E, K। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बी की कमी से बेरी रोग, सी की कमी से स्कर्वी रोग, डी की कमी से रिकेट्स रोग, ई की कमी से बाल और त्वचा संबंधी रोग और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का देर से जमता है। क्वेश्चन नंबर 7, MOEMS का पूर्ण रूप है? तो एम से हो गया माइक्रो, ओ से ऑप्टो, ई से इलेक्ट्रो, एम से मैकेनिकल और एस से सिस्टम्स। माइक्रो, ऑप्टो, इलेक्ट्रो, मैकेनिकल, सिस्टम्स। इसके माध्यम से सूक्ष्म आकार के सिग्नलों को तेजी के साथ डाटा से जोड़ने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, माता गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता RH निगेटिव है और उसका गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव है। तो क्या होता है इसमें? माता का गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार उसमें विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता क्या है? RH निगेटिव और उसका गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव है। RH फैक्टर की खोज सर्वप्रथम 1940 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टीनर तथा अलेक्जेंडर एस विनर ने दक्षिण अफ्रीका के एक बंदर की प्रजाति थी जो एक प्रकार का एंटीजन है, उस पर की थी। दक्षिण अफ्रीका के एक बंदर की प्रजाति पर की थी। ये जो फैक्टर है RH फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है। जिसमें एंटीजन पाया जाता है वह RH प्लस और जिसमें नहीं पाया जाता है वह RH माइनस होता है, निगेटिव होता है। जिसमें यह एंटीजन पाया जाता है वह क्या होता है? तो वह RH पॉजिटिव होता है और जिसमें नहीं पाया जाता है वह RH नेगेटिव होता है। RH कारक भी आनुवांशिक होता है।
यदि माता RH निगेटिव है और उसका गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव है तो दूसरा बच्चा असुरक्षित होगा। फादर में RH पॉजिटिव है, मदर में RH पॉजिटिव है और चाइल्ड में RH पॉजिटिव है तो इसमें जो है वह सेफ रहेगा। फादर RH निगेटिव है, मदर RH निगेटिव है तो और चाइल्ड RH निगेटिव है तो वह सेफ रहेगा। फादर RH निगेटिव है, मदर RH पॉजिटिव है और चाइल्ड RH पॉजिटिव है तो वह सेफ रहेगा। लेकिन RH पॉजिटिव है फादर और मदर है RH निगेटिव, चाइल्ड RH निगेटिव रहेगा तो वह अनसेफ रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है? डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी 21 को डाउन सिंड्रोम के नाम से। एक आनुवांशिक दोष है जो गुणसूत्र संख्या 21 में उत्पन्न विकार के कारण होता है, जिससे बौद्धिक विकास पर दुष्प्रभाव होता है। विकार से असामान्य कोशिका विभाजन होता है, सामान्य बच्चों से अलग व्यवहार करने लगते हैं डाउन सिंड्रोम से पीड़ित लोग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः है तो यह मीथेन है। मीथेन यह हाइड्रोकार्बन मिश्रित जीवाश्म ईंधन है जो पेट्रोलियम कूप से निकलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। दुर्दम मेलिग्नेंट मलेरिया होता है तो यह प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम से होता है। इसे सेरेब्रल मलेरिया के नाम से भी जाना जाता है। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम को किसके नाम से भी जाना जाता है? सेरेब्रल मलेरिया के नाम से। इससे मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रमुख रूप से प्रभावित होता है इस बीमारी से, जिससे इसको यह नाम दिया गया है और जिससे मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो यह मनुष्य के शरीर के मस्तिष्क के हिस्से को संक्रमित करता है। कौन करता है? जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु। कौन सी है वह बीमारी? जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो मस्तिष्क को। यह बीमारी फ्लेविवायरस से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलती है। यह रोग जानवरों से मनुष्य में फैलता है, मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है। इससे मस्तिष्क में सूजन और संक्रमण हो जाता है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तेज बुखार, सिरदर्द, कभी इत्यादि इसके प्रमुख लक्षण हैं। क्वेश्चन नंबर 13। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है तो ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा पहुंचती है। इसके द्वारा पहुंचती है ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा।